आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ा बीमारी क्या है। और वो बीमारी कोई चीज की कमी से नहीं है, वो बीमारी है प्रचुरता से। मैं आज इस वीडियो में ओबेसिटी के बारे में, मोटापे के बारे में बताऊंगा और इससे क्या नुकसान होते हैं और खास करके ओल्ड एज के लोगों को ये किस तरह से सबसे बड़ा जानलेवा बीमारी के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सोशल एक्टिविस्ट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमेन। एक्चुअली ओबेसिटी आज हमारे देश में, और हमारे देश में ही क्या पूरी दुनिया में, बहुत ही भयंकर रूप से, बहुत ही भयावह रूप से आगे बढ़ रही है। आप देखिएगा कि आज से कुछ दशकों पहले लोगों में भूखमरी या माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग को खाना ही नहीं मिलता था। लेकिन आज के जीवन में खाने की कमी किसी को नहीं है। साथ में केवल खाने की कमी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हुआ है कि सभी लोग मोटापे से ग्रसित हैं। और ये मोटापा है क्या? मोटापा हर आदमी का एक वेट, वजन होना चाहिए कि इतना वजन होना चाहिए, और वो हाइट के अनुसार होता है। अगर उनका हाइट के अनुसार वजन ज़्यादा हो जाता है तो उसी को मोटापा बोलते हैं। और ये मोटापा होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें मुख्य कारण हमारे रहन सहन, हमारे खान पान है। हमारे खान पान का स्टाइल बदल गया है। दूसरा चीज़ कि हमारे जीवन शैली में मेहनत करना, कसरत करना, ये सब चेंज हो गया। और इसके कारण से मोटापा की तकलीफ हर तीसरे आदमी को है। अगर आप इसको ध्यान से रखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे तो। और कैसे पता चलेगा कि मोटापा क्या है, कितना है? तो इसके लिए BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। और इसमें क्या करते हैं, इसमें वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर करते हैं, और इसके अनुसार से BMI निकालते हैं। आइडियल BMI जो होना चाहिए वो 25 से नीचे होना चाहिए। वो 19.5 से लेके 25 तक होना चाहिए। अगर उससे ऊपर 30 तक रहता है तो ये ओवरवेट है, और मोर देन 30 होता है तो ये ओबेसिटी, बिल्कुल ओबेसिटी। और ओबेसिटी एक बीमारी है। ओबेसिटी, मोटापा तो सबके लिए खराब चीज है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है, जब आप 50 के ऊपर होते हैं, जो बुढ़ापे के लिए ये बहुत ही कष्टमय चीज है। इसके कारण से आप टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है, वो स्ट्रोक जिसको फालिस बोलते हैं, एक साइड लकवा मार देना, ये सब समस्या होने की। और सबसे बड़ा कि पूरा शरीर का वजन ज्यादा होने से ज्वाइंट में तकलीफ होता है, कमर में तकलीफ, घुटने में तकलीफ, बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप ओल्ड एज हैं तो, या फिर आप यंग हैं तभी से अगर आप सावधान नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप अपने शरीर के कारण से या आपके शरीर के वजन के कारण से सबसे ज्यादा तकलीफ में रहने वाले हैं। वजन कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। लोग इसमें 2 चीजें हैं, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा अपना खान पान। एक्सरसाइज का वजन कंट्रोल करने में केवल 20% ही योगदान है। कितना लोगों को ये लगता है कि हम कसरत करेंगे तो जल्दी वजन कम हो जाएगा। अब आप खान पान पे ध्यान दीजिए, और उसका खान पान का 80% योगदान है आपके वजन पे। आप क्या खा रहे हैं, तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना है। आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा रहे हैं, उसको पचाने के लिए, उसकी ऊर्जा को खपत करने के लिए आपको आधे घंटे चलना पड़े। तो अपने खाने पे ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं कि खाना, कॉन्शियस ईटिंग, कि जो आप खा रहे हैं ना, देखिए क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे बड़ा चीज है ना कि अगर आप खाने पे कंट्रोल करते हैं, खाने पीने के हैबिट्स में भी कंट्रोल करते हैं, हरा साग सब्जी, फल वगैरह, रेडीमेड फूड बिल्कुल ज्यादा खाना है, रेडीमेड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है। जो रेडीमेड खाना है उसको, पैकेट बंद खाना बचाना है। पहले बहुत ही पुरानी कहावत है कि सवेरे का खाना, ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो राजा जैसा होना चाहिए, और लंच नॉर्मल होना चाहिए, और डिनर भिखारी जैसा होना चाहिए। ऐसा बहुत लोग तो बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद से आप ना खाना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, केवल फल, सलाद या दूध वगैरह पी के रहें तो ज्यादा अच्छा है। खाना जितना आपका मन है ना, जितना आपकी भूख है, उससे थोड़ा कम ही खाएं, क्योंकि शरीर को नहीं उतना भोजन लगता है जी। एक और भी है कि चबा चबा के खाएं, क्योंकि भूख लगती है तो हमको सिग्नल जाता है, लेकिन जब हम खाते हैं ना तो खाने पेट को जितनी जरूरत है
हम उससे ज्यादा खा लेते हैं और सिग्नल दिमाग को बाद में जाता है। तो धीरे धीरे जब खाते हैं ना, तो हम अपने रियल नीड के हिसाब से खाते हैं। एक कॉन्शियस ईटिंग का कंसेप्ट है कि जो खा रहे हैं उसमें कॉन्शियस क्या खा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में मोबाइल लेके, आजकल हमारा इंडियन जो डाटा है कि 3-4 घंटे से ऊपर हम लोग मोबाइल पे हैं, कटर 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 कटर। सोचिए ना, आप यंग आदमी हैं तो आज से 10 साल 15 साल बाद आपकी बॉडी क्या होगी। अगर आप ओल्ड एज हैं तो ये तो आपको समझिए कि आपके लिए आने वाले ओल्ड एज के लिए, तो अगर आप यंग भी हैं तो ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। और ये चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप समझिए कि ओल्ड एज में आप घुटने की तकलीफ, कमर की तकलीफ, इसको ये है। और एक बार आप बेड पकड़ लिए तो समझिए लाइफ इज वॉकिंग, यू आर एज हेल्दी एज योर फिटनेस। मतलब जितना आप चल फिर पा रहे हैं ना, उतना ही हेल्दी। हो सकता है कि आपसे चला नहीं जाता है ना, तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इस शरीर को हेल्दी रखना हम सबकी जवाबदारी है, और इसलिए अपना वेट को भी इंपॉर्टेंट रखना, और खास करके ओल्ड एज के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्टिव रहें, चले फिरे। चलना फिरना बहुत जरूरी है। अगर आप चल फिर नहीं रहे ना तो आप दिक्कत कर रहे हैं। आप निकलिए, गार्डन में निकलिए, मार्केट में निकलिए, नहीं है तो ट्रेडमिल पे चलिए। लेकिन ट्रेडमिल से ज्यादा बेहतर है कि आप सोशल वॉकिंग जिसको बोलते हैं, कि गार्डन में जाके वॉक करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके ओल्ड एज के लोगों को, क्योंकि ओल्ड एज में रिटायर हुए, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लगे हुए हैं, खराब कर देगा जिंदगी जी। अगर ओल्ड एज की सबसे बड़ी मैं समस्या एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हम लोग देखते हैं, वो यही है कि उनकी शरीर का वजन ज्यादा है। इसके कारण घुटने में तकलीफ हो जाती है, नीचे बैठने उठने में, सीढ़ी चढ़ने घुटना टेढ़ा हो गया, कितना बार घुटना बदलना पड़ता है, कमर में दिक्कत हो गई है, स्लिप डिस्क का दिक्कत हो रहा है, ऑपरेशन करने की जरूरत आ जाती है। शरीर ज्यादा होने से गिरने का भी चांसेस रहता है, कितना बार फ्रैक्चर हो जाता है। मोटे आदमी का फ्रैक्चर होने में ऐसा ये नहीं है, लेकिन उसको रिड्यूस करना, उसको जोड़ने में भी दिक्कत होती है। तो ओल्ड एज के लिए ये बहुत ही घातक चीज है, और शुरू से ही आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये दिक्कत है। अगर आप ओल्ड एज में चले गए हैं तो आप अपनी एक्टिविटी को, अपने खान पान पे बिल्कुल वॉच रखिए। एक कॉन्शियस लिविंग और कॉन्शियसनेस अपने वेट के प्रति भी। आप अपना बीएमआई चेक कराइए, आपका बीएमआई कितना है, क्या आपका वेट आइडियल है कि नहीं। ये अगर दिमाग में कॉन्शियसनेस घुस जाए हर इंसान को, खास करके ओल्ड एज के इंसान को, तो उसे ये तकलीफ से राहत मिलने का तरीका भी पता। कितना लोगों तो समझ में ही नहीं आता कि हमारा वजन ज्यादा है। पूछिए, अरे आपका वजन, अरे हमारे से भी ज्यादा लोग वजन वाले हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, दूसरे से क्या कंपैरिजन, अपना शरीर को देखिए ना कि क्या हमारा आइडियल वेट है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये मैसेज हमारे समाज में हर बुजुर्गों के पास पहुंचना जरूरी है। हर वो मिडिल एज, जिसकी एज 40 वर्ष से ज्यादा हो गई है, उनके पास पहुंचना जरूरी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। खास करके ओल्ड एज के लोगों को जरूर शेयर करिए, ताकि उनमें एक कॉन्शियसनेस आए कि हमें अपना वेट नॉर्मल रखना है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करना है, हमें अपने डाइट पे ध्यान देना है, हमें कॉन्शियस लिविंग करना है। क्योंकि आज के समय में, डिजिटल समय में, शेयरिंग ही केयरिंग है। और आप हमारे YouTube चैनल पे भी आते हैं, हमारे वीडियोस को भी देखते हैं, इसको लाइक भी करते हैं, बट इसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, क्योंकि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।